महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं। यह वीडियो रिलेटेड है क्लासिकल डांसेस फॉर्म ऑफ इंडिया, या ये कहें शास्त्रीय नृत्य। हम इसमें जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके साथ में हम ये जानेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, अपने देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों के जो फोल्क डांस हैं वो कौन कौन से हैं, जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है ये है शास्त्रीय नृत्य। आज हम ये जानेंगे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें जो है वो दो आपको फैक्ट मिलेंगे। कहीं कहीं पे आपको 8 शास्त्रीय नृत्य और कहीं पे 9 शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय की बात करें, इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, तो उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे 9 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे। तो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छाऊ। क्या है? छाऊ। तो इसलिए भारत में अगर हम बात करें तो 9 शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये है कौन कौन से? तो भरतनाट्यम एक, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा मणिपुरी, छठा मोहिनीअट्टम, सातवां ओडिशी, आठवां सतारिया, और जो छठवां जो 9वां जो है वो छाऊ नृत्य है। क्या? छाऊ नृत्य। अब हम एक एक नृत्य के बारे में डिटेल में जानेंगे, और डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी या जो स्टेट कमीशन है, और अगर हम वन डे एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और खास तौर से यूपीएससी ने जो है इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो पिछले प्रश्नों के या प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे जो है हमें इस को जो है डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आप बने रहिए लास्ट तक, जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सुनने और देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य है। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, यह मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। किनके द्वारा? देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसलिए इसे दसियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दासियों से दसियट्टम हो गया है। ठीक है, तो भरतनाट्यम या दसियट्टम एक ही है। पहले इसको दसियट्टम के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के मंदिरों में ये देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। देखिए, भरतनाट्यम जो है वो 2000 साल पुराना नृत्य रूप माना जाता है। कितना? 2000 ईयर्स। और इसे भरत मुनि, ध्यान देना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी पाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र किसका है तो वो भरत मुनि का है। भरतनाट्यम की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या? नृत्य, ध्यान देना, ये नृत्य है। नृत्य, नाट्य और नृत्य। ठीक है, नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये 3 चीज, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। यह पुरुषों और महिलाओं, ये भी जो है वो ध्यान रखना है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य की वेशभूषा की बात करें तो इसमें चमकीले रंग की होती है वेशभूषा। आप ये देख सकते हैं इनको, ये चमकीले वस्त्रों का जो है वो धारण करिए हुए, जिसमें महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती। नृत्य शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इशारे। ठीक है, इशारे जो है जिनमें मुद्रा या हस्त कहा जाता है। जो इशारे किए जाते हैं इनको मुद्रा या हस्त कहा जाता है। ये हो गया भरतनाट्यम के बारे में जानकारी। अब दूसरा है कथक। कथक की नींव भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र। जैसे पिछली स्लाइड में जब भरतनाट्यम हम लोग बोल रहे थे तो उसमें नाट्य शास्त्र को बोला हमने कि भरत मुनि द्वारा वो रचित है। ठीक है, तो कथक की नींव भी जो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में है। इसमें मंगलाचरण, नृत्य, नृत्य नामक 3 खंड हैं। क्या? मंगलाचरण, नृत्य और नृत्य नामक 3 खंड है। कथक हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों द्वारा जाना जाता है।
इसलिए इसीलिए वेशभूषा नृत्य करने वाले लोगों के समूह पर निर्भर करती है। तो वेशभूषा किस पे डिपेंड करेगी? जो वो डांस ग्रुप होगा, ठीक है, नृत्य समूह। कथक का मूल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। कथक शब्द की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो कथक शब्द जो है वो कथा शब्द से हुई है। किससे? कथा शब्द से हुई है, स्टोरी, जिसका अर्थ होता है कहानी। इसे एक संगीतमय नृत्य कहानी माना जाता है क्योंकि पूरे प्रदर्शन के दौरान जब भी इसको परफॉर्म किया जाता है तो इसके दौरान कलाकार कहानियां सुनाते हैं। तो कहानियां सुनाते सुनाते डांस करना, इनको आप पहचानते भी होंगे, ये हैं बिरजू जी महाराज, कथक के बहुत बड़े डांसर। नेक्स्ट, कथकली। कथकली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में केरल से हुई है। कहां से हुई है? केरल से हुई है। इसमें नृत्य के मदद से कहानी सुनाना भी शामिल है, जिस तरीके से कथक में था। तो ध्यान दो, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। यह अपने सिग्नेचर स्टेप्स जैसे कि हाथ और आंखों के मूवमेंट के लिए काफी मशहूर है। तो इसमें ये क्या सबसे ज्यादा मूव करेंगे? अपनी आंखें, आप देख सकते हैं इनको, अपनी आंखें और हाथ, ये तो सिग्नेचर स्टेप जैसे कि हाथ और आंखों के मूवमेंट के लिए काफी मशहूर हैं। ये नृत्य आमतौर पर मंदिरों में किए जाते हैं। कहाँ? मंदिरों में किए जाते हैं। और कथकली के हाव भाव पद्म के रूप में जाने वाले छंदों के साथ संरेखित होते हैं। ठीक है, कैसे? हाथ, कथकली के हाव भाव पद्म के रूप में जाने वाले छंदों के साथ संरेखित हैं, मतलब एक तालमेल के साथ ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं। नृत्य के रूप में दर्शाई गई कहानियां या नाटक हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे कि रामायण हो गया और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं पे ही आधारित होती हैं इनकी कहानियां। अब नेक्स्ट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, इसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। यह नाम कुचेलपुरम, ध्यान देना है, कुचेलपुरम नामक गांव से लिया गया है और कुचेलपुरम होगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी को भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए एक नृत्य के रूप में विकसित किया गया। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण के। पोज और स्टेप्स कुचिपुड़ी को भारतनाट्यम से अलग बनाते हैं। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कहां से क्रिएट होगा? वो होगा पोज और स्टेप्स को लेके। तो इसमें होता क्या है? देखो, भरतनाट्यम में 83 ही मुद्राएं हैं, ध्यान दो, 83 ही मुद्राएं हैं, जबकि कुचिपुड़ी में गोलाकार मुद्राएं हैं। कैसी? गोलाकार। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। भरतनाट्यम में आपको 83 ही मुद्राएं मिलेंगी, जबकि कुचिपुड़ी में गोलाकार मुद्राएं मिलेंगी। नेक्स्ट, मणिपुरी की बात कर लेते हैं। मणिपुरी जो नृत्य है, डांस है, इसकी उत्पत्ति जैसा नाम ही है मणिपुर से हुआ है। लाई हाराओबा, क्या? लाई हाराओबा यह एक उत्सव है, फेस्टिवल है, ध्यान दीजिएगा, ये मणिपुर में मनाया जाता है। क्या? लाई हाराओबा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो यह एक राज्य उत्सव है, मतलब स्टेट फेस्टिवल है। कहाँ का? मणिपुर का। तो यह मणिपुरी नृत्यों के सभी नृत्यों रूपों का मूल और आधार है। ठीक है, क्या? मणिपुरी नृत्य, सभी जितने भी नृत्य हैं मणिपुर में, वो सबका एक बेस है, रूट है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि लाई हारोबा जो उत्सव है, इसमें लाई हारोबा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है देवताओं का आनंद। ठीक है, देवताओं का आनंद। तो इस नृत्य शैली के मुख्य कलाकारों को माईबास और माईबीस कहा जाता है। क्या? माईबास और माईबीस, ये टर्म याद रखिएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनके कलाकारों को माईबास और माईबीस कहा जाता है। नृत्य रूप का विषय राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें किसका जिक्र होना है? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मणिपुरी रासलीला, ध्यान देना, मणिपुरी रासलीला की 3 अलग अलग शैलियां हैं, जिसमें ताल रसक, दंड रसक और मंडल रसक। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ताल रसक, दंड रसक और मंडल रसक। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मणिपुरी डांस की। अब बात करते हैं नेक्स्ट डांस की, मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम
केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है, केरल का, तो मतलब इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु की का स्त्री रूप है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के रूप में हम लोग जानते हैं। और मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। किसका? मोहिनी का नृत्य। और आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया के जो नृत्य हैं, डांस है, उसमें अट्टम लगा हुआ है, जैसे भरतनाट्यम अट्टम, तो यहाँ है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। नेक्स्ट, ओडिसी। जैसा नाम ही है, इससे हम पकड़ सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। जी हाँ, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। वर्तमान समय के ओडिसी नृत्य रूप का सबसे प्रारंभिक रूप आंध्र मगध है। क्या? आंध्र मगध है। ओडिसी या ओडिसी नृत्य के प्रमुख भंडारों को महर्षि कहा जाता है। क्या? महर्षि कहा जाता है। और वे मंदिर के नर्तक थे। क्या? मंदिर के नर्तक थे। ओडिसी में उपयोग की जाने वाली नृत्य पोशाक एक रेशमी रंग की साड़ी है। क्या? रेशमी रंग की साड़ी है, जिसे पारंपरिक योजनाओं से सजाया जाता है। ये यहाँ पे जो ओडिसी डांसर हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, सत्रिया। सत्रिया, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती है वो 15वीं शताब्दी में होती है और इसकी उत्पत्ति असम है। कौन सा राज्य? असम राज्य है, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति असम के मठों से हुई है। यह महान वैष्णव संतों, ध्यान दीजिए, महान वैष्णव संतों और असम के सुधारकों का इनोवेशन है। क्या है? इनोवेशन है या उनकी खोज है, ठीक है, नवाचार है, या ये कहें उनके द्वारा लाया गया है, ठीक है, वैष्णव संतों और असम के सुधारकों के द्वारा। पटाया नृत्य शक्ति से हस्त मुद्रा, फुटवर्क, आहार, संगीत आदि के सिद्धांतों द्वारा यह नियंत्रित होता है। किससे? हस्त मुद्रा, फुटवर्क मतलब पैरों की तालमेल, आहार, संगीत आदि के सिद्धांत द्वारा ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट छऊ के बारे में, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अनुसार ये 9वां क्लासिकल डांस है। तो छऊ यह एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। इसी वजह से जो भारत संगीत एकेडमी है वो 8 नृत्यों को ही क्लासिकल डांस मानता है। अब इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, चूंकि कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9वें के रूप में रखा है। देखिए, यह एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह प्रदर्शन किए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार के छाऊ हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के छाऊ हैं, ठीक है। इसके क्षेत्र के बारे में जान लें कि ये कहाँ पे जो है वो ये डांस होता है मुख्य रूप से। तो छऊ का प्रदर्शन पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, सरायकेला, झारखंड, उड़ीसा के मयूरभंज चौ में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है क्या? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा वाला। कलाकार जो हैं विशाल मुखौटे पहनते हैं जो विभिन्न देवताओं को चित्रित करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ये मुखौटे लगाए रहते हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मुखौटे लगाते हैं जो कि देवताओं को वे चित्रित करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो स्टेट हैं और उन स्टेट के जो लोकल जो फोल्क डांस हैं, ठीक, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में ये लिस्ट है। एक सरसरी निगाह से आप लोग सुन लीजिए या देख लीजिए, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम अल्फ़ाबेटिकली इन स्टेट को जो है हमने अरेंज किया है। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है ये है विलासिनी नाट्यम, भामा कल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, तपेट्टा, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कोलट्टम, कोलट्टम, ठीक है। थोड़ा से नाम इनके टफ हैं, इन जनरल याद रखने के लिए एक सरसरी निगाह से आप इसको देखिएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में भुइया, छालो, वांचू, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपीर। असम की बात करें तो असम में बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कालीगोपाल, बगुरुम्बा, नाग डांस, खेल गोपाल। बिहार की बात करें जाट जतनी, बाखो, बखैन, पनवरिया। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी, राउत नाचा,
पांडवनी, इसको याद रखिए पांडवनी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पांडवनी, विदामती, कपालिक। गुजरात की बात करें तो गुजरात का गरबा है, ये प्रचलित डांस है। डांडिया रास, तिपानी, जुरियम और भवई। भवई भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, भवई और गरबा, एटलीस्ट इन दो का नाम याद रखिएगा, गरबा और भवई गुजरात का है। गोवा की बात करें तो गोवा में तरंगा मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो, गोडे, मोदनी, समई नृत्य, जगर रान मेल। नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में झूमर, याद रखिएगा इसको, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झली, छरही, धमन, चापेली, महासू। जम्मू एंड कश्मीर राउफ, जम्मू एंड कश्मीर का राउफ ये अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखना। हिकत, मंडजास, कूद दंडी नाच, कूद दंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। झारखंड की बात करें, अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी, झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फगुआ, ठीक है, पाइका और फगुआ। अब कर्नाटक की बात करते हैं, यक्षगान, इसको तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान है। हुत्तारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा। केरल की बात करें, ओट्टम, थुलाल, थुलाल और कोई कट्टिकली, क्या, कोई कट्टिकली, कोई कोट्टिकली। महाराष्ट्र की बात करें, लवानी, ये इंपॉर्टेंट है, लवानी याद रखना, ठीक है, लवानी। नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दहीकला, दशावतार। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, फुलपति, गिरदा डांस, सिलारकी, सिलाबंद, धोनी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, ठीक है। तो लाई हरोबा फेस्टिवल भी है और ये फेस्टिवल जो है वो सारे जो है डांसों का एक आधार भी बनता है, लाई हरोबा। ओके, मेघालय की बात करें तो मेघालय में कासाद, सुक, मीन, सियम, नान, ग्रेम और लाहो। मिजोरम, मिजोरम स्टेट में चिराव डांस, क्वालम, चैलम, सेवलाकिन, चेंगलेजेम, जनगटालम। नागालैंड में रंगमा, जिलियांग, सूर्योलुयंस, सूर्यलियंस एन से स्टार्ट है, गेथिंगलिम। उड़ीसा में सवारी, घुमरा, पैंका, मुनारी। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, पंजाब का गिद्दा याद रखिए, ये पूछा गया है। दफ, धामन और भांड। राजस्थान में घूमर, चक्री, गनागोर, झूलन लीला, झूलन लीला, झूमा, सुइसिनी और घपाल। सिक्किम का देख लेते हैं, छूफाट, सिकमरी, सिंघी छाम या स्नो लायन, याकछाम, डेंजोंग, नेन्हा, तासी, यांकू। तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम और कवादी। कवादी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में देख रहे हैं होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और चपेली। उत्तराखंड में, उत्तराखंड का है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा और रासलीला। तो ये जो है कुछ प्रमुख लोक नृत्य थे राज्यों से, तो एक थोड़ा सा एक मेमोरी में रखिएगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियो जो है हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।